प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। भिन्न में बहुत ही महत्वपूर्ण सरल कीजिए। ठीक है, हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, सरल कीजिए। इसमें जब श्रृंखला चल जाती है भिन्न की अंश में अंश, हर फिर हर, तो वो वितत भिन्न कहलाती है। और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जो भी 3-4 प्रकार के सवाल बनते हैं उसको हम आसानी से करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मेरा ये आग्रह है कि यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आए तो इसको शेयर ज़रूर करें, और यदि वीडियो में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं हम लोग इस तरह के सवाल। तो देखिए, पहला टाइप सवाल जो है वो कुछ इस तरह का है। हम लोग फर्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं। ठीक, फर्स्ट टाइप। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप सवाल क्या कहता है। जैसे आपने देखा एक श्रृंखला दे दिया, यहाँ पर 1/1/1/1 और /2, और इस पर ऐसे कर दिया। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया, तो इसको कैसे हल करेंगे ये हमको देखना है। यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे हल कर लेंगे इसको आपको देखना है। ये फर्स्ट टाइप सवाल है। इस तरह के और भी चेंजेज आएंगे तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, जो ये लास्ट में लिखा है यहीं से शुरुआत होती है, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे 1/2 मतलब 1 और यहाँ पर 2। जस्ट इसके बाद आप चिन्ह लगा लेंगे। जितने चिन्ह होंगे ये वाले उतने ही चिन्ह लगा लेंगे, थोड़ी जगह छोड़ करके। ठीक है, ये 2 यहाँ पर प्लस, फिर से कितने प्लस हैं, फिर ये आपका एक प्लस हो गया और फिर ये एक आपका प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट आपने कर लिया, ये कर लिया, 1 और 2 लिखे हैं। अब इसके बाद हमको इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। जितने प्लस थे उतना प्लस हमने कर लिया, और इस पर अब ध्यान नहीं देना है। इस तरह के सवाल में जब यहाँ 1 1 1 1 रहेगा, यहाँ भी 1 1 रहेगा, तो इस तरह हमको करना होगा। कैसे करते हैं, इस तरह से हमने लिख दिया 1/2 1/2, और कितने प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4। अब करना क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा। इसको करना क्या है, ये जो पीछे वाला चिन्ह है यही बताता है कि हमको आगे क्या करना है। पीछे वाला चिन्ह क्या है, प्लस है, इसको जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। ये फिर पीछे वाला चिन्ह देखना है, क्या कह रहा है, जोड़ दीजिए, तो आगे वाली संख्या जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। फिर पीछे वाला चिन्ह क्या कहता है, फिर क्या कहता है, जोड़ दीजिए, तो फिर आगे वाली संख्या जोड़ दीजिए, 8। फिर पीछे वाला चिन्ह क्या है, प्लस को मतलब इसको फिर जोड़ दिए, 8 5 13। ये आपका आ गया, कितना आ गया, ये 13 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं ऐसे हैं, तो अब अंतिम और इसमें जोड़ वो कर देना है, 13/8 कर देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जो लास्ट भिन्न है उसको इस तरह से लिख लेते हैं, फिर जितने चिन्ह लगे हैं वो चिन्ह हम लगा देते हैं। ठीक है, और अब ये चिन्ह, पीछे वाला चिन्ह आगे की संख्या के साथ क्या संबंध है ये बताता है। ये इसमें जोड़ लगा है, जोड़ दीजिए, जोड़ लगा है, आगे वाली संख्या जोड़े, 2 1 3 हो गया। फिर ये चिन्ह बताता है कि इसके साथ जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो गया। फिर ये चिन्ह बताता है आपका कि इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 हो गया। और 8 वाला चिन्ह ये बताता है कि इसके साथ जोड़ दीजिए, 8 5 13 हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको ध्यान दीजिए। ये जैसे हमने 1/2 यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर ऐसी सीरीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13/8। यदि ऐसी सीरीज हो जाएगी तो यहाँ पर अंत में लिख देना है 13/8। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चंस। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें आपने देखा है कि सब में ये प्लस लगा हुआ। अगला टाइप, सेकेंड टाइप देखते हैं कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर
सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, यहां दे दिया है 1 1 1 1, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें यहां से शुरू कर रहा है, यहां से शुरू कर रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाले में इसने नहीं लगा रखा है, ऊपर वाले में इसने नहीं लगा रखा है, तो इसको कैसे करेंगे फिर से मैं बता दूं। आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये लिख देंगे 2, 1/2, ये पूरा हो गया। अब ये चिन्ह जो लगा है वही लगा दीजिए, प्लस, फिर एक बार प्लस, थोड़ी जगह छोड़ करके फिर एक बार प्लस, 3 प्लस लगे थे, 3 प्लस, ऊपर वाले में नहीं लगा था। अब देखिए क्या करेंगे, ये प्लस चिन्ह बताता है कि इसके साथ जोड़ है, 2 1 3 कर दिया। ये प्लस चिन्ह बताता है कि इसके साथ जोड़, 3 2 5 हो गया। फिर ये प्लस चिन्ह बताता है कि इसके साथ जोड़, तो 5 3 8 हो गया। अब ये ध्यान रखिए, पिछली बार में हमने किया कि 8/5, लेकिन ऊपर यहाँ पर चिन्ह नहीं है, सबसे ऊपर चिन्ह नहीं है, ये सिंपल फ्रैक्शन यहाँ दे रहा है, इसका मतलब हम इसको उल्टा करेंगे। इसका आंसर क्या जाएगा, 5/8, 5/8। जब ऊपर नहीं दिया रहेगा, है ना, ऊपर नहीं दिया रहेगा, यदि ऊपर होता यहाँ पर 1/1 तो 8/5 होता। यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है, यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन होता, यदि ये क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन है, देखिए 4 टाइम्स 4 है और ऊपर ही सब प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये 8/5 होता है ना। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया ये 8/5, लेकिन यदि ऊपर नहीं है तो क्या करेंगे, 5/8, इसको सीधा ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, बैक साइड ले लेंगे, इस वाले में बैक साइड ले लेंगे, इस वाले में सीधा ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका अगला टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए और फिर क्या हो सकता है। अगला क्या है, इसमें दिया है, अब यहाँ पर 2 3 4 दिया है, 2/3/4/5 ये दे दिया है, और इसमें क्या लगाया है, सब में 1 + 1 + 1 +, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन दे दिया है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, ठीक। ये आपका हो जाएगा क्या, पहले आप इसको लिखते हैं, नीचे वाला क्या लिखेंगे, 4 और 5, फिर मैंने कहा जितने प्लस लगे हों उतने प्लस लगा देना है। ये प्लस लगा दिया मैंने, ये प्लस लगा दिया मैंने, ये प्लस लगा दिया, कितने प्लस हैं, 1 2 3, 1 2 3 प्लस लगा दिया। अब देखिए, अब इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, 4/5 आपने लिख दिया, यहाँ जो संख्या, इसके बाद जो संख्या आती है वहाँ आप बीच में बटे करते जाइए, कितना है, बटे 3, फिर बटे 2, ठीक है। इसके अलावा जो आया उसको बटे में लगा देंगे 3, और फिर बटे में 2 अगले स्टेप में। अब बस इसको हल कर लीजिए, देखिए 5 और ये चिन्ह क्या बताता है, जोड़, अगली संख्या में जोड़, 5 + 4 कितना हो गया, 9। अब इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चिन्ह क्या बताता है कि इसके साथ जोड़, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 4, और ये चिन्ह क्या बताता है कि अगली संख्या के साथ जोड़, 4 और 3 7, ये 7 आ गया लास्ट में। और सीरीज देखिए सही है, सबसे ऊपर से है, तो ये बटे ये, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, जब इस तरह का दे, ये संख्याएं अलग अलग आपका दे, तो देखिए 4/5, तो 4/5 को ऐसे लिख दिए, फिर जितने चिन्ह हो आप चिन्ह लगा दीजिए, प्लस 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 +, है ना, 3 प्लस हमने लगा दिया। अब इस भिन्न के अतिरिक्त जो भी संख्या आ रही है उसको बटे में करते चले जाएंगे, प्लस के बीच में ये बटे 3 ये था, फिर इसकी बटे
2 ये था, और फिर हमने इस तरह रख दिया। फिर कैसे हल करेंगे, ये पीछे वाला चिन्ह बताता है कि अगली संख्या से जोड़ है, 5 और प्लस 4, ये 9 हो गया, 9 रखे, और ये बटे में 3 था, 3 त्रिकाई 9, यहाँ आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। फिर ये संख्या बताता है, ये चिन्ह बताता है कि अगले साथ जोड़, तो हमने क्या कर दिया, 3 में 5 को जोड़ दिए तो 8, फिर यहाँ बटे 2 करना था, इसको काट दिए तो 4 आ गया। ये चिन्ह बताता है कि इसके साथ जोड़, 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पर हमने 7 रख दिया। अब फिर क्या, यदि सीरीज सही है, ऊपर से ही है, तो ये क्या होता है, 7/4, पीछे से बटे ये आपका अंश हो जाता है, ये हर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ये था। ठीक है, तो इस तरह से ये अगले टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, आइए हम लोग और थोड़ा सा कठिन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अब अगला क्या सवाल कहता है, देखते हैं। 1 - 5/1/1 और लास्ट में 3, ये +2 दिया है, +2 और +4 और +7। चलिए देखिए, इस सवाल को अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, ये सवाल एक आ गया। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा इस सवाल को। इसमें कोई भी क्रम निर्धारित नहीं है, यहाँ भी संख्या अलग अलग है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका वही काम है, 1/3, तो 1/3, फिर जितने प्लस हो आप प्लस लगा दीजिए। ठीक है, एक प्लस, फिर थोड़ी जगह छोड़ करके दूसरा प्लस, फिर तीसरा प्लस, और अंत में क्या है, माइनस है, तो अंत में आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये लगा दीजिए, 1 2 3 4, चिन्ह कितने, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो संख्याएं लिखी हैं, इसको यहां पर आप ऊपर रख देंगे थोड़ा सा। पहले में कितना, 2, फिर कितनी, 4, फिर कितनी, 7, फिर कितनी, 1। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर क्या किया गया था, इसको छोड़ दें तो यहाँ बटे 1 आएगा, यहाँ बटे 1 आएगा, अंत में बटे 5 आ रहा है, तो यहाँ बटे 5, ये जो रहता है इसको बटे में लगाते हैं। ठीक है, बस हो गया, ये लिखने का तरीका हमारे हो गया। अब हल कर देना है, आपका उत्तर आपके सामने। देखिए कैसे, अभी तक यहाँ केवल जो सवाल बताए उसमें कोई संख्याएं नहीं थी, अब ये संख्या है, तो इसका मतलब है पहले इसमें गुणा, फिर ये चिन्ह बताएगा कि जोड़। 3 दूनी 6, 3 का ऊपर गुणा, 3 दूनी 6, और ये चिन्ह बताता है कि अगले साथ जोड़ दीजिए, 7 आ गया। 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसका इसमें गुणा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, और ये चिन्ह बताता है कि अगले के साथ गुणा, 28 और 3 कितना, 31, 28 3 31। ठीक है, अब ये देखिए 7 का गुणा, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 217, और क्या ये चिन्ह बताता है कि इसके साथ ये क्या होगा, इसका इसमें गुणा, और ये चिन्ह बताता है कि अगली संख्या से जोड़। अगली संख्या क्या थी, 7, 27 और 7 कितना हो गया, 17 और 7 24, तो 224, 224। अब इसका इसमें गुणा वही रहेगा, ये चिन्ह बताता है कि इसको क्या कर देना है, घटा देना है। ये चिन्ह बताता है कि इसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 224/5 और -31, 5 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 224, और -5 के इसमें 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आ गया, ये देखिए आपका आ जाएगा 9, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 5 11, 69 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर आपका अंत में आ रहा है 69/5। कितना आ रहा है, 69/5 आ गया। ठीक है, 69/5 आ गया। अब आप क्या कर देंगे, सीरीज आपकी सही है, ऊपर से ही है, तो ये बटे ये आ जाएगा, यानी 69 और बटे 5 बटे, देखिए
224/5। इनसे कोई मतलब नहीं होता, जब दोनों बराबर भिन्न हो तो आपको क्या कर देना होता है, सीधे 69/224। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है, कट जाएंगे 69/224। ठीक है, तो इस तरह के ये सवाल आपके उसमें आते हैं। ठीक है, और एक आध सवाल देख लेते हैं, फिर से इसको समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई क्रम निर्धारित नहीं है, कहाँ पर प्लस आ रहा है, कहाँ माइनस आ रहा है, कोई यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। देखिए ऊपर वाले में माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर आपका प्लस है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/3 है। फिर से बता दूं इसको कैसे करना है। यहाँ सबसे पहले इस भिन्न को नीचे वाली को ऐसे रख देते हैं, जितने चिन्ह लगे हों आप उतना चिन्ह लगा दीजिए। ये देखिए मैंने 4 चिन्ह लगे थे, प्लस 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 माइनस, नीचे से चलते हैं प्लस 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 माइनस। फिर क्या करना है, जितनी ये संख्या सामने हो उसको थोड़ा ऊपर रख देंगे, है ना। 2 थी मैंने 2 रख दिया, फिर 4 थी मैंने 4 रख दिया, फिर 7 थी मैंने 7 रख दिया, फिर 1 था मैंने 1 रख दिया। फिर क्या करना है, देखिए करना क्या है, इतना रखने के बाद आपको इसमें से ये हल करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी सब जल्दी होने लगेगा। इसको इसके साथ गुणा, और ये प्लस चिन्ह बताता है आगे 7 जोड़, 3 दूनी 6 और आगे जोड़े 7 हो गया। फिर 7 का इसके साथ गुणा, 7 चौको 28, और ये प्लस चिन्ह बताता है कि आगे 7 जोड़ा, तो 28 और 3 कितना होता है, 31 होता है। ठीक है, फिर ये चिन्ह ये गुणा बताता है 31 गुणे 7, 31 गुणे 7 करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, प्लस चिन्ह बताता है कि 7 जोड़ दीजिए, तो ये आ रहा था 217, और 17 में 7 जोड़े तो 224। और फिर देखिए यहाँ पर आ गया 5, पहले वाले में 1/, पहले वाले में 1/, यहाँ दूसरे वाले में 1/, और तीसरे वाले में 5/। ठीक है, इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया बटे वाले, इसको आप हल करेंगे। ये माइनस चिन्ह बताता है कि आगे वाले को घटा देना है, तो 224/5 में आप क्या कर देंगे, 31 को घटाएंगे, तो यदि भिन्नों का घटाना आपको आता है तो ये आ रहा है 69। फिर सीरीज सही है तो ये बटे ये हो जाएगा, ये बटे ये, यही हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सवाल हो गया। आइए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और, एक 2 3 4 और ये फिर 5, 1 1 1 1 2 और फिर 1 दे दिया प्लस में। फिर से क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको रखेंगे 4 और ये 5। ठीक है, जितने प्लस हो प्लस लगा लीजिए, यहाँ पर प्लस 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 4 प्लस थे, 4 प्लस लगा लिया। फिर जितनी घात होती है वो लगा देते हैं, मतलब गुणा जो होता है, 1 कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 इसमें लगेगा, यहाँ 1 इसमें लगाने कोई मतलब नहीं, यहाँ लगाने कोई मतलब नहीं। अब पहले इनको छोड़ेंगे, 3 से भाग देना है बटे में, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 2 से देना है, फिर यहाँ 1 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ करिए, देखिए 5 का ये चिन्ह बताता है कि 5 में 4 को जोड़ देना, पीछे वाला चिन्ह आगे को बताता है 5 4 9। इसका आंसर कितना आ गया, हल कर लीजिए, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। 3 का इस 2 के साथ गुणा, 3 दूनी 6, और ये चिन्ह बताता है कि अगले साथ जोड़, 3 दूनी 6, और हम अगली संख्या जोड़ेंगे तो 6 और 5 11/2। ये चिन्ह बताता है, ये चिन्ह बताता है कि अगली संख्या से योग, ये चिन्ह बताता है अगली संख्या से जोड़, तो 11/2 में 3 जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 11 6 17/2 आ जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो 11/2 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2। ये चिन्ह बताता है कि इसके साथ जोड़, 17 में 11/2 जोड़ देना है, तो ये आपका आ जाएगा 28/2। सीरीज हमारी सही है, तो क्या कर देंगे, ये बटे ये कर देंगे, यानी 28/2 और बटे आपका कितना 17/2, ये 2 कैंसिल, यानी 28 बटे कितना आ जाएगा 17। इसको और सही से लिखेंगे तो 17 एकम 17, 11/17।
ये आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है इस सब को हल करने में। यदि आप उस तरह से हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। नीचे से इन सवालों को हल करते हैं, तो ये तरीका आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चिन्ह जैसा भी हो वैसा लगाइए, प्लस हो तो प्लस करिए, माइनस हो तो माइनस करिए। यदि यहाँ पर जो संख्या है उसको थोड़ा ऊपर रख लेंगे और ये भाग देने वाली संख्याएं होती हैं तो इसको इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, और समय लेने वाले सवाल हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका समय एकदम नहीं लगेगा और काफ़ी समय बच जाएगा, ठीक है। आज के सवाल में, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।